चलिए कुछ क्वेश्चन इंडक्शन मोटर के देखते हैं जो कि आपके विभिन्न एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक समानता सिलिकॉन स्टील से निर्मित होता है। ठीक है, बेयरिंग, स्टेटर कोर, ठीक है, बेयरिंग, स्टेटर कोर, दस्ता और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? इसमें आंसर होगा आपका स्टेटर कोर। स्टेटर कोर जो होता है ये आपका सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं? सैथिल हानियों को कम करने के, सैथिल हानियाँ जो होती हैं इनको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सैथिल हानियों का प्रयोग सैथिल हानियों को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इंडक्शन मोटर का फ्रेम जो होता है आमतौर पर किसका बना होता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम होता है आमतौर पे किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है और कास्ट आयरन का बना होता है। तो जो आपका इसका फ्रेम होता है वो क्या होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। तो कास्ट आयरन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इंडक्शन मोटर का शाफ्ट बना होता है, कठोर बना होता है, ठीक है, कठोर बना होता है, खोखला बना होता है, कच्चा लोहा होता है, कांच से बना होता है, लचीला होता है। तो बच्चों इंडक्शन मोटर का जो आपका सॉफ्ट होता है वो क्या होता है? स्टिफ होता है या कठोर होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कठोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर का शाफ्ट बना होता है, उच्च गति स्टील का बना होता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, कार्बन स्टील का बना होता है, कच्चा लोहा का बना होता है। तो जो आपका सॉफ्ट होता है वो क्या होता है? कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में बिना लोड के स्लिप आमतौर पर होती है 1% से कम, 1.2%, 1.5%, 2%। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 1% से कम होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यम आकार के इंडक्शन मोटरों में स्लिप समानता लगभग होगी 0.04%, 4%, 0.4%, 14%। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि गिलहरी पिंजड़े प्रेरण मोटर में रोटर स्लॉट को आमतौर पर थोड़ा तिरछा दिया जाता है ताकि वायु नुकसान को कम करना, भंवर धाराओं को कम करना, गंदगी और धूल के संचय को कम करना, चुंबकीय गुंजन को कम करना। ठीक है, चुंबकीय गुंजन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक हम्प। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक हम्प। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी इंडक्शन मोटर में वायु अंतराल बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा? रोटर की चुंबकीय धारा कम हो जाएगी, पावर फैक्टर कम हो जाएगा, मोटर की गति बढ़ जाएगी, वायु नुकसान बढ़ जाएगा। तो बच्चों उसमें आंसर क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि स्लिप रिंग किसकी बनी होती है? तांबे की, कार्बन की, फास्फोरस कांस्य, ठीक है, और ये क्या होती है? एल्युमिनियम की बनी होती है, ठीक है। तो आपकी जो स्लिप रिंग होती है वो क्या होती है? फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है या फास्फर कांस्य की बनी होती है, ठीक है। स्लिप रिंग का काम क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछ रहा है कि एक इंडक्शन मोटर की दक्षता लगभग होने की उम्मीद की जा सकती है 60 से 90%, 95 से 98%, 80 से 90%। तो इसकी जो दक्षता होती है वो क्या होती है? 80 से 90% होती है, और 95 से 98% आपकी ट्रांसफार्मर की होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि गिलहरी पिंजरे पूर्ण मोटर पर स्लिप रिंग की संख्या आमतौर होती है। तो बच्चों क्या होता है, जो आपकी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्लिप की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायरल केज क्या कह रहा है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक टार्क होता है नगण्य होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। तो स्टार्टिंग जो टार्क होता है, स्टार्टिंग टार्क मतलब टीएस जो होता है वो क्या होता है? लो होता है। क्या होता है? लो होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना क्वेश्चन बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और इंडक्शन मोटर क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।